Good morning, all of you. Today I will teach you Sanskrit रुचिरा नवम पाठ सप्तभगीयम। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ को बनाया गया है। ओके, अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका कह रही है सुप्रभात। छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवत्यो अद्य की पठनीयम। ठीक है, आज क्या पढ़ना है? छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम् इच्छाम। यानी हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम। ठीक है, वदत बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। यानी बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं। ओके, सायरा चतुर्विश महोदय सिल्वी न ही महाभाग्य पंचविष्टि राज्यानि सन्ति। अध्यापिका अन्य कोश भी। यानी सायरा ने बोला 24, सिल्वी ने कहा नहीं महोदया 25 राज्य है। अध्यापिका ने कहा चलो ठीक है, और कोई दूसरा? स्वरा मध्य एव महोदय में भगिनी कथयति यदस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति एतच्चित्तिरस्य 7 केंद्रशासित प्रदेश अपि सन्ति। यानी स्वरा ने कहा बीच में ही, महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य है, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अध्यापिका सम्यग् जानाति ते भगिनी भवतु अपि जानीते यूयं यदेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एक समवायोस्ति च सप्तभगियम् इति नाम्ना प्रथितोऽस्मि। यानी अध्यापिका ने कहा सही जानती है तुम्हारी बहन। ठीक है, क्या तुम सब जानती हो इन राज्यों में 7 राज्यों का समूह है, जो 7 बहनें, इस नाम से इन्हें समझा जाता है, जाना जाता है। सभी साश्चर्यम परस्पर पश्यते सप्तभगियम निकोलस इमानि राज्यानि सप्तभगियम इति किमर्थ कथयन्ति। अध्यापिका प्रयोगस्य प्रतीकात्मकतो वर्तते कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शना साम्याद इमानि उक्तपादिना प्रतीयतानि। यानी सभी ने कहा आश्चर्य से परस्पर देखते हुए 7 बहनें निकोलस, ये सभी किससे? 7 बहनों के नाम से जानी जाती हैं। यानी ये सब राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाती हैं? अध्यापिका यह प्रयोग सांकेतिक है, संभवतः सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से यह उपाधि प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहल में न खलु शांति गच्छति। मेरा कौतूहल शांत नहीं हुआ है। श्राव्यतु तावद यत कानि तानि राज्यानि। यानी उसने कहा सुनाइए तो वे कौन कौन से राज्य है जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अध्यापिका शुरुतुनत अद्वय मंत्र चे न युक्तम तथा द्वयम 7 राज्य समूहो भगिनी सप्तकम मतम इतम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मिजोरम मेघालय नागालैंड त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनानि वर्तते तथापि गुण गौरव दृष्ट्वा बृहत्तराणि प्रतीयन्ति। यानी अब अध्यापिका ने कहा तो सुनो, 2 3 में 1 न तथा 1 3 से युक्त, ये क्या है? ये सभी 2 इन संकेताक्षरों का विस्तार आगे दिया जाता है। जैसे ये 7 बहनें हुई अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मिजोरम मेघालय नागालैंड और त्रिपुरा, जबकि क्षेत्रफल में ये सबसे छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं। तन सर्वे कथम कैसे। अध्यापिका इमा सप्तभगियम स्वीय प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्ट्वा ते केनापि शासकेन इमा स्वीकृति अनेक संस्कृति विशिष्टया भारत घूमो एताशा भगिनानि संस्कृति महत्वादायी इति। तन्वी अयं शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ते? अध्यापिका श्रुत मधु शब्दोस्य सर्वप्रथम विगत शब्दास्य 2017 वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटनाक्रमे केनापि परिवर्तिति अस्मिन् मिनेव काले एतेष राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। स्वरा अन्यत् किमपि विशिष्टम् इतिशाम। यानी सभी ने कहा कैसे। अध्यापिका ने कहा ये सभी 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र ही दिखती हैं, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया है। तन्वी कह रही है ये शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? अध्यापिका सुनने में मधुर वाला लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष यानी 1972 में
त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने इसे फैलाया था। इस समय फिर से इन राज्यों का संगठन किया गया, यानी सब राज्यों को एक साथ जोड़ा गया। अब स्वरा कह रही है दूसरी भी कोई विशेषता है इनकी। चलिए अध्यापिका, अब अध्यापिका कह रही है नूनम अस्ति एवं पर्वत वृक्ष पुष्प प्रतिभूति प्राकृतिक समृद्धि सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि भारतवर्षे पुष्प स्तबद्ध सदृशानि विराजन्ते एतानि। अध्यापिका ने अवश्य ही दूसरी भी विशेषता है, पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संप्रदायों से ये सभी समृद्ध हैं और वृक्ष रूपी फूलों के गुलदस्ते के समान ये सुशोभित होते हैं। राज्य भवति ग्रह यथा सर्वाधिका रम्य मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत ग्रहेस्पि सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगियम सन्ति। राजीव कह रहा आप जैसे घर में बहनें सबसे अधिक प्रिय और मनोहर होती हैं, वैसे ही भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे अधिक मनोहर। अध्यापिका मनस्त्यागता ते इयं भावना परम कल्याण में पर सर्वे न तथा अवगच्छन्ति अस्तु अस्ति तावदेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथ्यं सावहिद मनसा शृण्वन्त। जनजाति बहुल प्रदेशोऽस्मिन् गारो खासी नागा मिजोरम प्रतिभूति बहवः जनजाति अत्र निवसन्ति शरीरेण ऊर्जस्तेमेन एत प्रादेशिका बहुभाषासि संवन्ति पर्व परंपराभिशामि परिपूता स्वलीला कलास्पीश निष्णानाम संति। ओके, इसके बाद आगे देखिए, यानी अब अध्यापिका क्या कह रही है, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याणकारी है, परंतु ऐसा सभी नहीं मानते हैं। चलिए अब इनके आगे विशेषता और ये मैं आपको बताती हूँ। यह प्रदेश जातियों से बहुत हैं, जैसे इसमें गारो खासी नागा मिजो आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। शरीर से इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त पर्वों की परंपराओं वाले और अपने कर्तव्य और कलाओं में कुशल है। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते। मालती कह रही महोदया वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं, यानी हाँ प्रदेश में हस्तशिल्पाना बाहुल्यम वर्तते आवस्त्राभूषणाभि गृह निर्माण पर्यंत प्राय वंश वृक्ष निर्मातानि वस्तूनाम उपयोगे क्रियन्ते यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते साम्प्रत वंशो उद्योगस्य अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम अवप्राप्तोऽस्मि। यानी अब अध्यापिका कह रही है हाँ इस प्रदेश में हस्तकला की प्रधानता है। यहाँ वस्त्रों व आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तथा अक्सर बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुओं का अधिक उपयोग किया जाता है। अभिनव भगिनी प्रदेश से बहाकर्ष इति प्रतीयते। अभिनव कह रहा है ये 7 बहनों वाला प्रदेश बहुत आकर्षक है। सलीम की भ्रमणाय भगिनी प्रदेश से समीचीनी, क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए उचित है। सर्वे छात्रा उच्च महोदय आगामिनीम अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः भवत्यपि अस्माभिः सार्धो चलतु। यानी सभी ने कहा आगामी अवकाश में हम सभी वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा ने कहा आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते मह्यं विचारे एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग दर्शनानि इति। यानी यह विचार मुझे प्रिय है, यह राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है, इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए।